गाइस एक सिंपल सवाल, क्या चीज एक सुपर हीरो को लेजेंड बनाती है? सिर्फ उसका सूट, उसके विलन्स या फिर उसका स्ट्रगल? और अगर मैं स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन की बात करूं तो हर एक फैन का अपना एक फेवरेट स्पाइडरमैन है। कुछ लोग बोलेंगे टोबी ही असली स्पाइडी है, कुछ लोग बोलेंगे एंड्रू अंडररेटेड था, और आज के फैंस बोलते हैं टॉम हॉलैंड इज द परफेक्ट स्पाइडरमैन। लेकिन सच क्या है? क्यों टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी स्पाइडरमैन 3 पे फेल हो गई? क्यों एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी बनी नहीं पाई? और क्यों टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेसफुल हो गया? सो अगर आपको स्पाइडरमैन पसंद है, चाहे वो टोबी हो, एंड्रू हो या टॉम हॉलैंड, इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि स्पाइडरमैन की जर्नी कैसे इवॉल्व हुई और अब वो कहाँ जा रही है। तो छोड़ो टेंशन, लगाओ ईयरफोन्स और चलते हैं स्पाइडर वर्स के अंदर। तो फिर चलो सबसे पहले बात करते हैं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की। 2002 में स्पाइडरमैन 1 रिलीज हुई थी और लिटरली ये कल्चरल रीसेट था। पहली बार एक प्रॉपर मॉडर्न सुपर हीरो फिल्म बनी थी जो फैंस के दिल को छू गई थी। टोबी का पीटर पार्कर एक नर्डी सिंपल सा लड़का था जो एकदम रिलेटेबल था। स्पाइडरमैन 1 में नॉर्मन ऑसबॉर्न AKA ग्रीन गॉब्लिन विलन बनकर आया और यहाँ हमें एक चीज समझाई गई, स्पाइडी के विलन सिर्फ विलन्स नहीं होते, वो उसके पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं। फिर स्पाइडरमैन 2 2004 में, इसको अभी भी दुनिया की बेस्ट सुपर हीरो फिल्म में काउंट किया जाता है। डॉक्टर ऑक्टोपस एज अ विलन परफेक्ट था। उसका एक साइंटिस्ट से मॉन्स्टर बन जाना और पीटर के अपने पावर्स लूज करना, सब कुछ इमोशनल और बहुत अच्छा था। और एक आइकॉनिक ट्रेन फाइट सीक्वेंस जो अभी भी सबके दिमाग में फ्रेश है। और फैंस को लगा था कि स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी और भी आइकॉनिक बनेगी। लेकिन 2007 में स्पाइडरमैन 3, और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसमें थे विलन्स ओवरलोड। एक ही फिल्म में 3 विलन्स, सैंडमैन, न्यू गॉब्लिन और वेनम। कहानी को समझाने के बजाय हर एक कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया गया। और सबसे बड़ा ब्लंडर था इमो पीटर पार्कर डांस सीन, जो एक सीरियस आर्क होना चाहिए था, लेकिन वो एक मीम बन गया। लेकिन भाई जो भी कहो, काफी अच्छा डांस था, मेरे को तो भाई बहुत मजा आया। और सबको पता है कि डायरेक्टर सैम राइमी वेनम को फिल्म में लेना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये पूरा सोनी का प्रेशर था। सैम राइमी ने एक्चुअली स्पाइडरमैन 4 का प्लान बनाया था जिसमें वल्चर विलन होता और एक ग्राउंडेड स्टोरी होती, लेकिन स्टूडियो ने वो भी कैंसिल कर दिया। मतलब टोबी की स्पाइडरमैन एक हाई नोट पे शुरू हुई थी, लेकिन एक मेसी और फोर्स्ड फिल्म ने उसकी लेगेसी को तोड़कर खराब कर दिया। तो फिर चलो अब बात करते हैं एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की। अब 2012 में सोनी ने डिसाइड किया कि स्पाइडरमैन को रिबूट करते हैं। फिर उन्होंने कास्ट किया एंड्रू गारफील्ड को। एंड्रू गारफील्ड ने एक मॉडर्न, थोड़ा एजी पीटर पार्कर प्ले किया। उसका पीटर स्केटबोर्ड करता था, हुडी पहनता था और थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता था। कुछ फैंस को लगा कि वो कॉमिक एक्यूरेट नहीं है क्योंकि पीटर पार्कर का एसेंस एक ऑकवर्ड नर्ड है, लेकिन एंड्रू ने अपना चार्म दिखा दिया और ग्वेन स्टेसी के साथ उसकी केमिस्ट्री लिटरली नेक्स्ट लेवल थी। एमा स्टोन और एंड्रू की जोड़ी ने फिल्म को और भी इमोशनल बना दिया। फिर 2014 में आई दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। यहाँ विलन इलेक्ट्रो इंट्रोड्यूस हुआ और ग्रीन गॉब्लिन भी आ गया। फिर से वही प्रॉब्लम, विलन ओवरलोड। एक तरफ पीटर ग्वेन की इमोशनल स्टोरी थी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो के CGI हैवी फाइट सीन्स, और तीसरी तरफ हैरी ऑसबॉर्न का सडन विलन टर्न। स्टोरी का बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, ग्वेन स्टेसी की डेथ सीन एक मास्टरपीस थी जो कॉमिक से इंस्पायर्ड थी। उस सीन ने हर एक फैन को रुला दिया, लेकिन उसके बाद फिल्म कोलैप्स कर गई। सोनी ने एक्चुअली दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 प्लान की थी जिसमें सिनिस्टर 6 प्रॉपर्ली बनते, वेनम का स्पिन ऑफ होता और एक डार्क स्पाइडरमैन स्टोरी लाइन आती, लेकिन एंड्रू और सोनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और पुअर बॉक्स ऑफिस रिजल्ट ने सोनी को MCU के साथ डील करने पे मजबूर कर दिया। मतलब एंड्रू फील्ड का स्पाइडरमैन एक इनकम्प्लीट कहानी बनकर रह गया और ये फ्रस्ट्रेशन फैंस के अंदर अभी भी जिंदा है। और गाइस, अगर हम अब दोनों की जर्नी कंपेयर करें तो एक पैटर्न सामने आता है। सबसे पहले आता है विलन्स ओवरलोड। टोबी के स्पाइडरमैन 3 और एंड्रू के द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 दोनों में ही मल्टीपल विलन्स थे, जिसकी वजह से मूवी फ्लॉप हो गई। फिर आता है स्टूडियो का इंटरफेरेंस। डायरेक्टर की विजन को फोर्सफुली चेंज किया गया और तुम्हें तो पता ही है, सैम राइमी वेनम को स्पाइडरमैन 3 में नहीं चाहते थे और एंड्रू गारफील्ड को एक और ग्राउंडेड स्टोरी चाहिए थी, बट स्टूडियो ने ज्यादा यूनिवर्स बिल्डिंग और टॉय सेलिंग पे फोकस किया। फिर सबसे मेन पॉइंट है कैरेक्टर ग्रोथ की कमी। पीटर पार्कर की पर्सनल स्ट्रगल्स ओवरशैडो हो गई बाय स्पेक्टिकल और CGI, और यही 3 चीजें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन में अवॉइड की गई। अब आते हैं टॉम हॉलैंड पे, जिसने लिटरली स्पाइडरमैन का गेम ही चेंज कर दिया। सबसे पहले जब स्पाइडरमैन को MCU में इंट्रोड्यूस किया गया, वो फिल्म थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें स्पाइडरमैन सिर्फ 15 मिनट के लिए स्क्रीन पर था, लेकिन फैंस बोल पड़े, दिस इज द स्पाइडरमैन वी वांटेड, यंग, फनी, ऑकवर्ड और एकदम कॉमिक एक्यूरेट। फिर मार्वल ने एक रिस्की डिसीजन लिया, जो कि था ओरिजिन स्टोरी स्किप करना। मतलब न स्पाइडरमैन बाइट का सीन, न अंकल बेन की डेथ का रिपीट, और सबसे बड़ी बात, फिल्म एक प्रॉपर हाई स्कूल कॉमेडी लगती थी, एकदम फ्रेश और यूनिक।
फिर इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडरमैन का मिस्टर स्टार्क आई डोंट फील सो गुड सीन लिटरली सबको रुला गया। और एंड गेम के टोनी के सैक्रिफाइस के बाद स्पाइडरमैन का इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ जो कि एकदम रियल और पावरफुल लगा। फिर टोनी के बाद पीटर को अपना रोल समझना था और मिस्टीरियो विलन इल्यूजन के साथ काफी इनोवेटिव था। और सबसे बड़ी बात, स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हो गई। और फिर आई स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम, जो एक कल्चरल इवेंट बन गई। और ये फिल्म फैंस के लिए एक बहुत नॉस्टैल्जिक वाइब देती थी। और सबसे पावरफुल चीज, पीटर फाइनली समझता है कि स्पाइडरमैन बनना मतलब सैक्रिफाइस करना। एंडिंग में वो अकेला है, गरीब है, दोस्तों से कट ऑफ है और अपना खुद का सूट बनाता है। मतलब फाइनली एक टू स्पाइडरमैन आर्क कंप्लीट हुआ। और फिर एमसीयू ने एक चीज पर फोकस किया, एक विलन, एक आर्क और स्लो बट इमोशनल कैरेक्टर ग्रोथ। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के पॉसिबल फ्यूचर की। कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन आई थी वन मोर डे और उसके बाद आई थी ब्रांड न्यू डे। और वन मोर डे में पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और यही चीज हुई थी स्पाइडरमैन नो वे होम में। और कॉमिक्स में 8 मई को शॉट लग जाता है और पीटर डील करता है मेफिस्टो के साथ। इसके रिजल्ट में उसकी जिंदगी रीसेट हो जाती है। और नो वे होम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उधर मेफिस्टो नहीं था। लेकिन भाई अगर ब्रांड न्यू डे में मेफिस्टो आ गया बहुत मजा आएगा, क्योंकि भाई देखो वो तो इंट्रोड्यूस हो चुका है अभी लेटेस्ट आई मार्वल की सीरीज में आयरन हार्ट में। भाई मेरे को तो बहुत मजा आएगा अगर मेरे को मेफिस्टो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिल गया भाई। बात तो सही है। और फिर कॉमिक्स की बात करें तो ब्रांड न्यू डे में पीटर की एक नई लाइफ शुरू होती है जिसमें होते हैं नए विलन्स, नए स्ट्रगल्स और एक फ्रेश बिगिनिंग। और अब एमसीयू के स्पाइडरमैन की करंट सिचुएशन देखो। सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी रेज हो गई है, वो अकेला है, दोस्तों से अलग है, एक नया सूट बनाया है। मतलब कि एमसीयू का स्पाइडरमैन अब परफेक्ट स्टेज पर है ब्रांड न्यू डे की स्टोरी लाइन के लिए। अगर ये हुआ तो स्पाइडरमैन की कहानी और भी ग्राउंडेड और काफी इमोशनल भी होगी। तो गाइस अब आपको समझ आया होगा कि क्यों टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन फेल हुए और क्यों टॉम हॉलैंड एमसीयू में परफेक्ट स्पाइडरमैन बन गया। और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है हमें और न्यू स्पाइडरमैन की जर्नी दिखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके लिए सबसे परफेक्ट स्पाइडरमैन कौन है, टोबी, एंड्रू या टॉम हॉलैंड? कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक ब्रांड न्यू लाइक मारो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि स्पाइडरमैन की कहानी अब खत्म नहीं हुई है, अभी तो एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नीचे कर दो कमेंट। बाय।